लोगों की डिमांड पर संपादकीय हिंदी में। पुलिस कायदा लाइव के हितचिंतकों से अनुरोध है कि संपादकीय पूरा देखें। देश के साथ साथ राज्यों के राजनीति में बड़ा बदलाव होने के संकेत। फिलहाल देश के राजनीति में देखा जाता है कि देश के साथ साथ राज्यों के राजकारण में 2 दशक से विविध राजनीतिक खेल में अलग सा बदलाव देखने को मिला है। उसमें सत्ताधारी और विरोधकों में रस्सीखेच दिखाई दे रही है और राजनीति करने वालों के साथ साथ जनता जनार्दन को इसका अनुभव देखने को मिला है। पर कुछ भी हो, आज भी मोदी लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल कुछ राज्य के इलेक्शन के रिजल्ट में दिखाई दिया है और महाराष्ट्र राज्य के राजनीति में होने वाली उथल पुथल, कभी सत्ताधारी तो कभी विरोधक, फिर कभी तो विरोधक सत्ताधारी, फिर अब आपके घड़ी में शिंदे गट, अजित पवार गट, इन्होंने घुमजाव करके पीछे जो विरोध कर रहे थे वो आज राजकीय खेल की वजह से भाजपा के साथ सत्ता में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सत्ताधारी और अभी के विरोधक, मतलब ब्रिटानिया बिस्कुट के विज्ञापन जैसे 50-50 जैसे आज का माहौल दिखाई दे रहा है। शिंदे गट, अजित पवार गट के बीजेपी के साथ की वजह से सत्ताधारी की पकड़ दिन पर दिन बढ़ती दिखाई दे रही है और देश के बहुत से राज्यों में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और साथ दे रहे पार्टियों की वजह से बीजेपी का पलड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से बीजेपी सफलता हासिल करते हुए भी दिखाई देने की वजह से बीजेपी लगातार कामयाबी हासिल कर रही है, ऐसा स्पष्ट हो गया है। मतलब राजनीति में साम दाम दंड भेद की वजह से नीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये कुछ नया नहीं है। ये सब अनुभव के कारण सत्ताधारियों ने लोकसभा इलेक्शन के लिए अनुकूल परिस्थिति में प्राप्त करते हुए संकेत भी दिए हैं और बीजेपी और मित्र पार्टियों के साथ से फिर से 2024 में सत्ता पर बैठने के संकेत भी सत्ताधारी को दिखाई दे रहे हैं। फिर भी बीजेपी ने गाफिल न रहते हुए देश के विरोधी पार्टियों के नेताओं के साथ महाराष्ट्र विरोधी पार्टी के नेताओं को कम समझना, ये बीजेपी के लिए राजकारण में घातक भी ठहर सकता है और ख़ास करके देश के साथ साथ महाराष्ट्र के राजकारण के भीष्म पितामह राष्ट्रवादी के शरद चंद्र जी पवार, इनकी आज भी राजकारणियों में अच्छी खासी पकड़ है और देश के साथ साथ विदेश में भी मुरब्बी और मातब्बर नेता करके उनकी पहचान आज भी है और उनकी चाणक्य रणनीति की सोच आज भी उम्र के 80 साल पार होते हुए दिखाई दे रही है। फिर भी वो आज टाइम पर चाणक्य राजनीति का वापर करके परिवर्तन करने की ताकत 80 साल के उम्र में भी नौजवानी दिखाई दे रही है। इस वजह से देश के विविध नेताओं ने आज भी उनके साथ खड़े रहने की वजह हो सकती है। इसी वजह से देश के साथ साथ राज्यों में राजकीय बदल लाने की आज भी धमक सिर्फ न सिर्फ शरद चंद्र जी पवार इनमें दिखाई देते नजर आती है और ये सभी को मालूम है। इसलिए ये भूलना मतलब सत्ताधारियों को पराजय के सामने जाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी की राजनीतिक खेल उनकी तीक्ष्ण बुद्धि में आज भी है, क्योंकि वो भी आज राजनीति के महागुरु ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। और लोकसभा के इलेक्शन में दिखाई देगा ही। एक तरफ बीजेपी के मोदी, शाह और उनके मित्र पार्टी समर्थक, तो दूसरी ओर शरद पवार, राहुल गांधी और राज्य के शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट, कांग्रेस के दिग्गज नेता होने की वजह से लोकसभा इलेक्शन में राजनीति के खेल से रंगतदार होते हुए दिखाई दे सकती है। ये भी उतना ही सच है और इलेक्शन रिजल्ट से
इलेक्शन के रिजल्ट से देश के राज्यों में राजनीतिक गणित लगाया जा सकता है। ऐसे छुपे संकेत दिखाई दे रहे हैं और ये इलेक्शन के रिजल्ट में देखा जा सकता है। देश के राजनीतिक महानेता क्या क्या के रणनीति खेलते हैं, इसकी तरफ सबका ध्यान लगा हुआ है। सत्ताधारी सत्ता खींचने में कामयाबी हासिल करते हैं कि अभी के विरोधक सत्ता बदल करके सत्ता में बैठते हैं, ये आने वाले वक्त में ही दिखाई देगा ही। विरोधक और सत्ताधारी इन्होंने एक दूसरे को अपने से कम समझना नहीं चाहिए। एक तरफ सत्ताधारी पूरे कोशिश करेंगे कि विरोधक और सत्ताधारी इन्होंने एक दूसरे को अपने से कम समझना नहीं चाहिए। एक तरफ सत्ताधारी पूरी कोशिश करेंगे ही, पर विरोधक भी देश के साथ साथ राज्य के राजनीति में बड़ा बदलाव करके लाने की ताकत रखते हैं। ये भी उतना ही सच है। वैसे कौन छुपी खेल खेलेगा और कौन देश के राजनीति में बाजी मारकर किंग मेकर ठहरेगा, ये लोकसभा के रिजल्ट के बाद ही दिखाई देगा। पुलिस कायदे के खास संपादकीय में बस इतना ही। अगला संपादकीय लोकसभा के धरती पर देखने को मिलेगा। जब तक के वेट एंड वॉच।